पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। बाबा जी, अब तक मैं आपसे अरदास लगा रही थी कि दी खाना खा ले, पर अब मैं ना अरदास चेंज कर रही हूँ। दी जीजू के पास वापस चली जाए प्लीज। बता ना दी, क्या कर रही है तू? खाना खा रही है या जीजू के पास वापस जा रही है? मतलब तू जीजू के पास नहीं जाएगी? तू उनको पूरा दिन याद करती बैठेगी क्या? जब तक याद आएगी करूंगी, उसके बाद पता नहीं। दी तू एक काम कर, तू खाना मत ही खा, तू जीजू के पास जा। ठीक? नहीं तू मत खा, तू जीजू के पास जा। कैसी बहन है तू, खाना भी नहीं खाने देगी अब मुझे? नहीं मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, पर इस लाइफ में पहली बार हो रहा है कि तुझे खाना खिलाते हुए दुख हो रहा है। दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। वही होता है हमेशा जो भाग्य में लिखा होता है, और मैं तो भाग्य की लक्ष्मी हूं, और यही लक्ष्मी का भाग्य है। सोनल, आई नो कि तुम इसके वेल विशर हो, आई रियली नो दैट, बट तुम जो भी करने जा रही थी ना, वो बहुत गलत था। सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मालिश्का के लिए भी बहुत हार्मफुल था। I know आंटी, and I realize it. I'm sorry. It's okay. बट मुझे एक बात समझ नहीं आई कि ये लक्ष्मी और ऋषि का डिवोर्स हुआ कैसे? तुमने ऐसा क्या किया है? तो मॉम हमने अब वो आंटी, आपने अपने एक्सीडेंट का ब्लेम लक्ष्मी पे डाल दिया था ना, तो इसलिए नीलम आंटी ने उसे घर से जाने के लिए कह दिया, और ऋषि ने भी इसीलिए उसको डिवोर्स दे दिया। Oh God, इस बात का तो मुझे आइडिया भी नहीं था। I really didn't know कि इतना गलत हो जाएगा, बात इतनी बढ़ जाएगी। नहीं मॉम, कुछ गलत नहीं हुआ और आपने कुछ गलत नहीं किया है, और जो कुछ भी हुआ है वो तो एक ना एक दिन होना ही था ना। लक्ष्मी क्यों आई थी ऋषि की लाइफ में? जाने के लिए आई थी ना, तो कल जाने वाली थी, आज चली गई, फिर क्या फर्क पड़ता है? आप इतना क्यों सोच रहे हो मॉम? प्लीज स्टॉप ओवर थिंकिंग अबाउट इट, प्लीज। अब खुद सोचो, अगर आप ये सब कुछ बता दोगी तो ऋषि मुझसे नफरत करेगा, और मुझसे क्या? अपना सोचो, ऋषि आपसे, आपको वो अपनी मॉम मानता है वो, तो आप सोचो वो आपसे भी नफरत करेगा। इसलिए प्लीज ये सब पुरानी बातें बोलने से पहले ना आप मेरे बारे में सोचना। ओह गॉड, ये क्या हो गया मुझसे? इतनी बड़ी गलती, और अब मैं गलती सुधार भी नहीं सकती। बस मलिश्का, तू वही करती जा जैसा मैं कहती हूँ। ये सोच ले कि तेरी शादी की तैयारियां हो रही है, बस मुहूर्त निकलना बाकी है। अच्छा, वैसे तो मेरे लिए ये सब कुछ कर रही है, तेरा क्या? तुझे अपने हस्बैंड की याद नहीं आती? जिस पति को अपने बिजनेस के अलावा कुछ और याद नहीं आता, उसकी पत्नी उसे भला क्यों याद करेगी? Forget about him, yeah. लेकिन सोनल, अगर तू थोड़ा रुक जाती, थोड़ा वेट कर लेती तो तुझे शायद कोई अच्छा लड़का मिल जाता जो रिच भी होता, गुड लुकिंग भी होता, सब कुछ होता। थोड़ा वेट नहीं कर सकती थी? बस वही तो नहीं करना था, वेट ही तो नहीं करना था यार। पर एनीवे, हम मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हैं? लेट्स फोकस ऑन यू। देख, अभी तो हमने लक्ष्मी को घर से निकाल दिया, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि वो लक्ष्मी ना दोबारा घूम फिर के ऋषि की जिंदगी में कभी वापस ना आए, कभी भी नहीं। और ऐसा हुआ कैसे? होगा नहीं, ऐसा करना पड़ेगा। वो तो कह रही थी ना कि उस लक्ष्मी का कोई सड़क छाप आशिक है क्या? व्हाट वाज हिज नेम? बलविंदर। हाँ, या दैट लल्लू। वो मेरा पेट है, बोल, मैं अभी बुला लेती हूँ, आ जाएगा। नहीं, मुझे नहीं मिलना, वो मेरे लेवल का नहीं है यार, प्लीज। तेरे भी लेवल का नहीं है, बट कम ऑन यार मलिश्का, तेरा पेट है, तू ही मिल ले,
प्लीज। बट मैं क्यों मिलूं? मतलब मेरा क्या काम है? तुम तो मेरी और ऋषि की शादी कराने वाली हो ना, तो उसमें परविंदर को क्यों मिलूं मैं? शालू, आई एम सॉरी शालू। सॉरी क्यों? मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था यार कि भाभी का साथ दूंगा, हमेशा हमेशा उनके साथ खड़े रहूंगा, उनका रक्षक बन के। पर देखो ना यार, डिवोर्स हो गया इनका, भाभी घर छोड़ के चली गई और मैं कुछ कर नहीं पाया यार। That's great. बोलना, अभी बुलाऊं मैं उसे? तेरा वो पेट तेरी बात मानेगा ना? नाचेगा, मेरे हर एक इशारे पे नाचेगा। और इनफैक्ट इस बार तो इतना बड़ा इनाम है तो क्यों नहीं आएगा वो? और जब इनाम इतना बड़ा है तो मेरी सारी बात मानेगा। लक्ष्मी नहीं आई, हम अकेले आए। आप लोग तो यही चाहते थे ना कि लक्ष्मी यहाँ से निकल जाए, तो वो निकल गई और वापस आने के लिए उसने मना कर दिया। थैंक गॉड भाभी, लक्ष्मी के नाम का ये कांटा अब हमारे रास्ते से हमेशा के लिए हट गया। कोई काम है? हाँ, बिना काम के तो अब आप मुंह ही नहीं लगाओगे ना। दिख रहा है वो शक्ल पे आपकी कि मेरा यहाँ आना आपको गुड नॉट लगा। मुझे भी यहाँ आना गुड नॉट लगा, पर क्या करूं, आना पड़ा। बिना परमिशन और बिना इनविटेशन यहाँ कोई नहीं आ सकता, जानती है ना? ना तो आपने परमिशन ली है, ना हमने आपको इनविटेशन दिया है। तो पर आपने कुछ दिया नहीं तभी तो आना पड़ा। नॉट अंडरस्टैंडिंग, आई अंडरस्टैंड। देखो डिवोर्स तो आपने करवा दिया है, पर वो जो कोर्ट लड़कियों को देती है वो क्या कहते हैं? हाँ, एलिमोनी। वो तो आपने दी ही नहीं। हो तो आप पैसे मांगने आई हैं? हक मांगने आई हूँ, भीख मांगने नहीं। लक्ष्मी का हक मांगने आई हूँ। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुम्हें, और लक्ष्मी ने तो मना कर दिया, तो ये हक पक करो ना, बंद करो। हाँ, पहले मना कर दिया होगा, लेकिन अब लक्ष्मी को एलिमोनी चाहिए और आपको देनी पड़ेगी। देनी पड़ेगी? आपने समझ क्या रखा है हमें? हम क्या गुलाम हैं आपके? आपका जब मन करेगा हाँ, जब मन करेगा ना। एक बार तय हो गया है ना, नो एलिमनी, कुछ नहीं मिलेगा। क्या है ना नीलम पेन जी, अगर ऐसे देखने जाए तो शादी भी हुई थी, फेरे भी लिए गए थे, वचन दिए गए थे, लेकिन फिर भी आपने सब तोड़ दिए ना। तो अब जो तय हुआ है वो तोड़ने की बारी हमारी है। आप लक्ष्मी को उसका हक दे दीजिए और मैं भी हमेशा के लिए आपका फेस सी नोट करूंगी। फिलहाल तो आप जबान संभाल कर बात करिए, वरना ऐसा हाल करेंगे आपका कि आप अपना चेहरा किसी को भी नहीं दिखा पाएंगी। इस घर का नौकर बनने की औकात नहीं है तुम्हारी, और ऐसे जबान चला रही हो। औकात तो देखो अपनी। औकात? क्या हाल है? तुमको फॉलो तो नहीं करा था ना? बोलो मतलब? अरे तुम्हारा कोई पीछा तो नहीं करा था ना गवार? तुम्हें दिख रहा है क्या पीछे कोई? बिना बात की बात कर रही, कोई पीछा इच्छा नहीं कर रहा मेरा। वो तो चुज्जा चुज्जी ने देख लिया मुझे धोखे से रेस्टोरेंट में। पैर नीचे। क्यों? पैर नीचे। ये तुम्हारी कोई फर्नीचर कैब नहीं है, मेरी गाड़ी है, समझे? दिस इज माय कार। पैर नीचे, तमीज से बैठो, पैर नीचे रखो। ऐसा क्या हो गया? हीरे जवाहरात लग रहे क्या तुम्हारी गाड़ी में? हैं? ऐसे पैर रखने से प्रेशर बना रहे, बिना बात की बात कर रही। और ये बताओ कि इतनी लंबी गाड़ी लेके रखी, अगर आदमी कंफर्टेबल होकर नहीं बैठ सकता, क्या और कुछ और करती होगी गाड़ी? चुप, बकवास मत। पैर नीचे। अच्छा ठीक है, गर्म ना हो, रख लिए पैर नीचे, ठीक है? नहीं खुश होगी? अब बताओ, मेरे पैर देखने के लिए बुलाया मुझे यहाँ पे? जिस काम के लिए बुलाया जल्दी बताओ। गुड न्यूज है तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी। रुजो, बताना मत, पहले मुझे होश में आने दो। बहुत दिन हो गए मैंने गुड न्यूज नहीं सुनी कोई, ये वर्ल्ड भी नहीं सुना मैंने इतने दिन से। यही या तो पुलिस का फोन आता है, या तुम्हारा आता है काम के लिए, गुड्डू का आता है बैड न्यूज के लिए। रुजो, अब बताओ, जल्दी बोल लो। अब मुझे हार्ट अटैक आना है, उससे पहले बताओ क्या हुआ। ठीक है, तो अपनी कुर्सी को ना कस के पकड़ लो। पकड़ लिया, बताओ। उछलना मत। हाँ नहीं उछलना। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। ऋषि और लक्ष्मी का डिवोर्स हो गया। लक्ष्मी ने ऋषि का घर छोड़ दिया और अब जाके वो अपनी चाची के घर पे रहती है। हो गया तलाक? बोला था ना उछलना मत, जाहिल कहीं का। उछलना मत? मेरा बस चले ना, मैं छत तोड़ के बाहर निकल जाऊं रॉकेट बन के। ऐसी गुड न्यूज दे देना तुमने कि तुम्हारी मलिश्का ना होती ना, तुम्हारी जगह होती सोनल, ओ माय डार्लिंग।
कसम से कह रहा 10 चुम्मी ले लेता उसकी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। वो चौधरी जी बोल दी इतनी बारी। अब होगी पार्टी, पूरी रात दारू पी जाएगी आज, फुल नाइट फुल टाइट होगा बलविंदर। टाइट, होल्ड टाइट। ये गुड न्यूज तो मैंने अभी दी ही नहीं। और भी है क्या? गुड न्यूज तो अब मिलेगी तुम्हें। अब तुम्हें लक्ष्मी के साथ शादी करनी है, जल्द से जल्द, ताकि अब ना लक्ष्मी ऋषि के पास जा पाए और ना ऋषि लक्ष्मी के पास। समझे? पूरा समझ गया। जाल रचा दिया तुमने, तलाक कराई थी। ठीक है समझ पर ये बताओ तलाक हुआ क्या? क्या चक्कर क्या चला ये? आम खा रहे हो ना, आम खाओ, पेड़ मत तोड़ो। आम मेरा बस चलेगा तो पूरे खेत खलियान सब अब बना लूं। तुमने अपना काम कर दिया ना, अब देखो मैं अपना काम करूंगा। ऋषि और लक्ष्मी अलग हो गए, पक्का कह रहा अब अलग ही रहेंगे, मिलने के नहीं, क्योंकि उनके बीच में बैठा बलविंदर सूद, मार्केश दोष बन गया उनका। अब तुम देखो ऋषि और लक्ष्मी एक दूसरे की शक्ल देखते उससे पहले लक्ष्मी को अपना बना लेगा बलविंदर सूद और उसका नाम कर देगा मिसिज लक्ष्मी बलविंदर सूद। अरे एक मिनट, कहाँ जा रही है? मैं बाकी का सामान ले आती हूँ ना। वो मैं कर दूंगी, तू बैठ। शालू मैम। नहीं नहीं नहीं, कोई बहाना नहीं सुना, तू बैठ और खाना खा। कोई मुझे बताएगा क्या बना है आज खाने में? छोले भटूरे, गुलाब जामुन और मटर पनीर बनाया है। दी को बहुत पसंद है ना। हे रब्बा, सब कुछ लक्ष्मी की पसंद का क्यों बना है? कहीं की महारानी है ये? घर में घुसी नहीं कि इसकी सेवा करना शुरू। शेठानी है ये कहीं की? हैं? करोड़पति है? फकीर है फकीर, भिखारी बन के आई है। ढेला तक नहीं लाई अपने साथ और ऊपर से मेरा खर्चा करवा रही है सो अलग। मम्मी जी कहाँ हैं? अपने कमरे में। और खाना? उन्होंने देविका को कहा है कि उनके कमरे में ही ले आए। चलो ठीक है, वो खाना खा लें, फिर उनको खाने के बाद की दवाई देनी है। देविका कहाँ है? आप देविका, मम्मी जी ने खाना खाया? जी चाची। ऋषि भी आगे भाभी। आई थिंक आयुष बना कर लेके आए, कुछ तो अच्छा काम किया आयुष ने। मुकेश, आज सब कुछ ऋषि की पसंद का बनाया ना? यस मैम। ऋषि देखा, आज तो सारी तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं। वो जो लक्ष्मी बनाया करती थी, लेकिन आज इस खाने में लक्ष्मी के हाथ वाली बात नहीं होगी। वो ऋषि, लक्ष्मी के इस घर में आने से पहले भी ये सब डिशेस बनती थी और तब भी ये तुम्हारी फेवरेट ही थी, तब भी तुम्हें ये टेस्टी तो लगती होंगी, राइट? या मॉम, बट क्या ऋषि, अब लक्ष्मी चली गई है तो क्या आप खाना नहीं खाओगे? नहीं, ऐसी बात नहीं मॉम, बस वो लक्ष्मी के हाथ का खाना कुछ अलग ही, I mean, उसकी आदत हो गई थी मुझे। लक्ष्मी भाभी की या उनके हाथ के बने खाने की? दोनों की। और ऋषि भाई क्या यार, क्यों इतना सैड होके बैठे हुए? अभी इतना समझाया था, अपसेट होके बैठने से पॉइंट क्या है? अपसेट होने से कुछ नहीं होगा ऋषि भाई, सोल्यूशन ढूंढो अपनी प्रॉब्लम का। आयुष क्या बोल रहे हो तुम? क्या सोल्यूशन? कौन सा सोल्यूशन? प्रॉब्लम का मॉम, ये जो प्रॉब्लम हुई है, ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी अलग हो गए, उनको वापस मिलाने का सोल्यूशन पे। आयुष जस्ट शट अप, कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। थे ना तुम कोर्ट में? क्या कहा था जज ने? इन दोनों को डिवोर्स चाहिए तो डिवोर्स हो गया। या मॉम, आई गेट इट। आयुष, बहस नहीं करते हैं ना, खाना खाने बैठे हैं, खाना खाते हैं। चेहरे में तेरे लाख बातें हैं, सुन ले नजर से हम बताते हैं, सामने तू जो आ जाए तो धड़कन नहीं संभलती है, हर जगह तू मुझे दिखे, मेरी क्या गलती है, करूं
इस इश्क में दिल पे न चलती है। नहीं क्या कर रही हो? ओवर ईटिंग करवाओगी क्या लक्ष्मी? इतना थोड़ी खाऊंगा। क्या गलती ऋषि यहाँ क्या कर रहा है? तलाक ले लिया ना, तो अब क्या चाहता है? जो किया उसके बाद क्या अब और परेशान करना है? मैं बुलाऊंगी नहीं उसे। ये क्या कर रही हूं मैं? ऋषि से बचने के लिए यहां आई, तो अब क्यों सोच रही हूं कि वो मेरे पीछे है? नहीं, उसने मुझे धोखा देकर खुद को मुझसे दूर किया है। वो अब कितना भी पास आने की कोशिश करे, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी और उसे भी नहीं आने दूंगी। मैं उसे वापस जाने के लिए बोल देती हूँ। कहाँ गया? चला गया शायद। आया था तो मिल के भी नहीं गया। एक बार मिल तो सकता था ना। नहीं, अच्छा ही हुआ नहीं मिला, और मिलेगा भी क्यों मुझसे? मैं भी कुछ नहीं सोचूंगी अब। मम्मी जी, दवाई ली आपने? बस ले रही हूँ। देविका तुम हटो, हम दे देते। बताइए कौन सी दवाई लेनी है इनमें से? अब पता नहीं। पता नहीं मतलब आपको नहीं तो किसको पता होगा? लक्ष्मी के हवाले था सब कुछ, उसी ने संभाल रखा था। संभाल नहीं रखा था, जो संभला हुआ था उसे बिगाड़ दिया उसने, जिसे हम वापस ठीक करेंगे। उसके आने से पहले जैसा था ना सब घर में, अब सब वैसा ही करेंगे वापस हम। और ये दवाइयाँ हम डॉक्टर से पूछ लेते कौन सी कब देनी है, फिर हम खुद शेड्यूल मेंटेन करेंगे। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। लक्ष्मी ने फोन पे देविका को सब समझा दिया। तो ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो बोल रही थी, तूने ही नहीं मानी। कोई बात नहीं। देविका तुम हमें बता दो कौन सी दवाई कब देनी है। अब ना इस घर में सब पहले से बेहतर होगा। हाँ, बेहतर करने वाली को तो भेज दिया तूने इस घर से नीलम। जो लक्ष्मी करती थी मेरे लिए, इस घर के लिए, वो कोई और कर ही नहीं सकता। तू भी नहीं। इस घर को लक्ष्मी की जरूरत है, सिर्फ ऋषि के लिए नहीं, हम सब के लिए, पूरे घर के लिए। हाँ जी, हम लोग आ गए हैं। अब आप लोग भी जल्दी आ जाइए प्लीज। क्या वो लोग आ रहे हैं, ट्रैफिक में फंसे। वेटर, Great choice. I'll get back with the order soon. देखा, सब तुम्हारी फेवरेट डिशेस हैं। मुझे सब कुछ याद है। आई नो इतना टाइम हो गया है, हम ऐसे साथ में बाहर आए ही नहीं। लिटरली इट्स लाइक इट्स बीन इयर्स, बट मुझे सब कुछ याद है बिकॉज आई लव यू। मनीषका, और कितना टाइम लगेगा उन्हें? मीटिंग का टाइम हो गया। ट्रैफिक में फंसे, बोला ना आ रहे हैं। अरे तो घर से जल्दी निकलना चाहिए ना। पता है बॉम्बे में ट्रैफिक होता है हमेशा। हमें किसी का वेट नहीं करना, हम निकलते हैं यहाँ से। व्हाट इज दिस एटीट्यूड? अरे आ रहे हैं, बोला ना, तुम्हें पता है कितना इनक्रेडिबल ट्रैफिक होता है यहाँ पे। प्लीज बी फोकस्ड योर वर्क। आ रहे हैं वो लोग। अरे थोड़ी देर रुक नहीं सकते हो क्या? क्या हो क्या? किसी का वेट कर रहे हो? किससे मिलना है तुम्हें? नहीं मनीषका, वो तो अच्छा तो बोल दो ना साफ साफ कि मेरे साथ बैठना ही नहीं चाहते। बोल दो मेरे साथ सब कुछ कर लिया, सब कुछ हो गया, मेरे साथ अब just look at you, अब बैठना भी नहीं चाहते हो। मैंने तुम पे कोई ब्लेम भी नहीं लगाया ऋषि, बिकॉज आई लव यू। यू can't even spend some time with me। अरे मेरे लिए छोड़ो, मेरे लिए नहीं रुक रहे हो ना, कोई बात नहीं। एटलीस्ट बी फोकस्ड योर वर्क। मुझे तो वैल्यू करते नहीं हो तो एटलीस्ट अपने काम को तो वैल्यू करो ना। ऐसी बात नहीं है मनीषका। तो कैसी बात है? फिर बैठ जाओ ना। क्या प्रॉब्लम क्या है? थोड़ा वेट कर लेंगे। बिग डील। इज दैट ओके? हम थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, अगर वो लोग आते हैं तो ठीक है, नहीं आएंगे तो वील गो टुगेदर।
फाइन बाय यू। हाँ, लिसन, आई एम रियली सॉरी कि मैंने तुम्हें वो सारी बातें याद दिलाई, बट मैं भी क्या करूँ ना, मैं कुछ नहीं बोल पा रही हूँ। तुम्हारी सांसों की खुशबू अभी भी मेरी सांसों में है ऋषि। आई एम जस्ट नॉट एबल टू फॉरगेट एनीथिंग। मुझे सब कुछ याद आता है, बार बार याद आता है। और एक लड़की के लिए सब भुलाना ना बहुत मुश्किल होता है ऋषि। अगर किसी और के साथ ही सब कुछ हुआ होता ना जो तुमने मेरे साथ किया है, वो सीधा रेप केस लगाती, जेल भिजवा देती। लेकिन मैं तो ये सब कुछ सोच भी नहीं सकती बिकॉज आई लव यू। एंड ऋषि, मुझे अभी भी लगता है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, क्योंकि जो भी तुमने मेरे साथ किया मुझे वो रेप नहीं लगा। आई नो दैट यू रियली लव मी। That's it, मनुष्का। लक्ष्मी इस घर से चली गई है, वो तो शुभ हुआ ही है। उसके साथ साथ एक और गुड न्यूज़ है। क्या भाभी, मेरा मतलब ये है कि फाइनली ऋषि को मलिष्का दिखने लगी है। I mean, पहले वो उसे देखकर अनदेखा कर देता था, बट अब वो मलिष्का पर ध्यान देने लगा है। मैं ना ऋषि के कमरे से आ रही हूँ, वो दोनों एक साथ थे, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे थे एक साथ। यू नो व्हाट? रियली? हम ना मम्मी जी से कह ही रहे थे कि अब इस घर में सब अच्छा होगा। तुम्हें पता है, उस मनहूस लड़की के जाते ही ऋषि पहले जैसे ऋषि हो गया है। वो हमारी बात मान रहा है, हमारी हर बात जैसे पहले मानता था। उस लड़की के जाने के बाद हमारा बेटा हमारे पास वापस आ रहा है। पता नहीं क्या किया था उस लड़की ने, कैसे फंसाया था हमारे बेटे को कि ऋषि हमारे ही खिलाफ चला गया था, अपनी माँ के। आई नो भाभी, एंड आई एम श्योर लक्ष्मी ना कोई काला जादू जरूर जानती थी। काला जादू? उसका मन काला है, मनहूस थी वो। तुम देखना, अब इस घर में सबको समझ में आ जाएगा कि घर में जो भी प्रॉब्लम्स थी, जो भी गलत हो रहा था, सब उस लड़की की वजह से हो रहा था। क्रॉस माय फिंगर्स भाभी, अब लक्ष्मी इस घर में दोबारा ना आए, बस। नहीं आएगी। अब उसे हम इस घर में नहीं आने देंगे किसी भी कीमत पर। भाभी, अब तो ऋषि भी मलिष्का की तरफ बढ़ने लगा है, तो हमें ऋषि का साथ देना चाहिए। अगर ऋषि ने मलिष्का की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है तो करिश्मा, हमें उन दोनों की शादी करा देनी चाहिए। फिर लक्ष्मी के पास कोई कारण ही नहीं बचेगा ऋषि के पास वापस आने का, और ऋषि भी लक्ष्मी को भूल जाएगा। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया भाभी, ओ माय गॉड। मतलब लक्ष्मी का चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। लेकिन भाभी, इस बार ना हमें ये शादी जल्दी करवा देनी चाहिए, क्योंकि हर बार हम सोचते रह जाते हैं और लक्ष्मी को कोई ना कोई चालाकी खेलने का मौका मिल जाता है। इस बार हमें उसे कोई भी बात सोचने का मौका नहीं देना है। नहीं देंगे। इस बार लक्ष्मी कुछ सोचे उससे पहले ही हम अपना काम कर देंगे। इस बार जीतने नहीं देंगे हम उस लक्ष्मी को। नहीं बेब, जब तक मलिष्का नहीं आएगी वो लक्ष्मी कभी नहीं जाएगी। नीलम, हेलो किरण। हाय, कम। सो लवली टू सी यू। बैठो ना। कैसी हो? मच बेटर। किरण, आई एम सॉरी। एक्चुअली हम तो लक्ष्मी को अपनी बहू नहीं मानते, पर जब तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ तब तो बहू थी वो हमारी। आई विश नीलम मैं तुम्हें बता सकती कि लक्ष्मी ने कुछ नहीं किया है। थैंक गॉड अब ऋषि और लक्ष्मी अलग हो गए हैं, दूर हो गए एक दूसरे से। अब हम में से किसी के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। अब नीलम, तुमने लक्ष्मी को इसलिए निकाला कि उसने मेरा एक्सीडेंट किया था? एक कारण ये भी है, पर सिर्फ एक ये कारण नहीं है किरण, और बहुत सी वजह है। लक्ष्मी अशुभ है ऋषि के लिए। उसकी वजह से ऋषि कितनी बार मुसीबत में फंसा है। उसकी अमंगल छाया की वजह से हमारे घर में कितना कुछ बुरा हुआ, ये तुम भी जानती हो। हम तो कब से चाह रहे थे, कब से बेचैन थे कि इन दोनों का तलाक हो जाए, ऋषि और लक्ष्मी अलग हो जाएं। फाइनली दोनों अलग हो गए। उल्टा सोच। बस एक बार ऋषि उस रात को जो हुआ वो सबको बता देना, तो तेरा काम इजी हो जाएगा। यस, you're right. You're absolutely right. हम जितना बुरा बोलेंगे ना लक्ष्मी के लिए, जितना बुरा, उतना ऋषि को बुरा लगेगा। जितना हम उसे इंस्टिगेट करेंगे उसके बारे में, लक्ष्मी के बारे में, हम जितना जहर उगलेंगे उतना ऋषि को बुरा लगेगा। ऋषि गिल्ट में आएगा और गिल्ट में आकर ऋषि सब कुछ सच बोल देगा। लक्ष्मी बुरी नहीं है, वो बुरा है, और वो सब कुछ बता देगा कि उसने जो भी किया उस रात, सबको बता देगा। Exactly. You're right. Come on then, let's do this. मैं याद नहीं कर रही हूँ मलिष्का, मैं तो ऋषि को याद दिला रही हूँ। आंटी, इसमें इसकी क्या गलती है? इस बेचारे को तो उसने अपने जाल में फंसा के रखा था। देखा नहीं आपने,
सब कुछ प्लान करके आई थी वो। कैसे इस घर के हर एक मेंबर को अपनी मुट्ठी में कर लिया था उसने। आई स्वेयर, कुछ और दिन यहाँ रहती ना तो शायद सबको बाहर फेंक देती और सब कुछ अपने नाम कर लेती। कम ऑन सोनम, ऐसे घटिया और चीप लोगों से आप एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो और कुछ। एग्जैक्टली इतनी बुरी है वो। मालिश्का, लक्ष्मी बुरी नहीं है, वो बुरी नहीं है और उसकी कोई गलती भी नहीं है। गलती अगर किसी इंसान से हुई है तो वो मैं हूं, मैं बुरा हूं। लक्ष्मी बुरी नहीं है। हमने इतनी बड़ी बात कह दी और तुम खुश नहीं हो? हाँ, मुझे तो खुश होना चाहिए, पर खुशी क्यों नहीं है? मेरी बेटी का और मेरा, हम दोनों का सपना पूरा हो रहा है। मलिश्का को उसका प्यार मिल रहा है। इतना कुछ किया है इस शादी के लिए और अब जब सब होने जा रहा है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या बात है किरण? हमें हैरानी हो रही है कि तुम मलिश्का की शादी की बात सुनकर खुश नहीं हो। हम ऋषि और मलिश्का की शादी की बात कर रहे हैं। तो तुम भी तो चाहती थी ना कि ऋषि और मलिश्का की शादी हो जाए, तो फिर अब क्या हुआ? कैसे बताऊं क्या हुआ है? क्या करूं? क्या लक्ष्मी की सच्चाई बता दूं कि वो कभी गुनहगार ही नहीं थी, वो कभी अशुभ थी ही नहीं। ये सब मलिश्का ने किया है, सारी हरकतें उसकी हैं। किरण, हम एक्सक्यूज मी, ये लेना पड़ेगा हमें। हेलो, सब उससे बुरा बोलते हैं, गलत समझते हैं। आप भी बुआ, मॉम भी। मॉम तो उसे मनहूस कहती है, कहती कि लक्ष्मी सही नहीं है, वो मेरे लायक नहीं है। लेकिन ये सच नहीं है बुआ। सच ये है कि मैं लक्ष्मी के लायक नहीं हूं। ऋषि, क्या बोल रहे हो तुम? आर यू आउट ऑफ योर माइंड? वो लोअर क्लास गंवार लक्ष्मी, उसकी औकात क्या है तुम्हारे सामने? किरण, हमें ना सच में बहुत अजीब लग रहा है। हम मलिश्का ऋषि की शादी की बात कर रहे हो और तुम कुछ नहीं कह रही हो। चुप हो, कोई बात तो जरूर है। कुछ हुआ है तो बताओ हमें, बोलो। तुम्हारे सामने खड़े रहने की औकात नहीं है उसकी, और तुम क्या कह रहे हो? तुम उसके लायक नहीं हो। ऋषि, वो तुम्हारे लायक नहीं है। और अगर उसके लिए तुमने खुद को छोटा फील करवाया ना तो गॉड, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। लक्ष्मी भाभी घर से चली जाएगी और ऋषि भाई की शादी मलिश्का से। बट ये लोग समझ क्यों नहीं रहे? कोई ऋषि भाई से भी तो पूछो ना कि वो क्या चाहते हैं यार। लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। ये कैसे उनसे बिना पूछे उनकी शादी उस मलिश्का से, प्लानिंग एंड प्लॉटिंग वाली मलिश्का से करा सकते हैं? ऋषि भाई का क्या होगा? कोई उनके बारे में भी तो सोचो ना, उनके प्यार का क्या होगा? वो लक्ष्मी के बिना नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं मैं, क्या करूं? शालू, आयुष, शालू एक खबर है यार। अच्छी है बुरी? शालू, आवाज से तो बुरी लग रही है। क्या हुआ आयुष? शालू, बुरी खबर नहीं है यार, बहुत बुरी खबर है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा बुरी खबर है। आयुष, अब तुम मुझे डरा रहे हो। जीजू ठीक है ना? उन्हें कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ, वो ठीक है, पर मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा टाइम ठीक रह पाएंगे अब। मतलब ये कि यही तो बुरी खबर है यार। मामी ने ऋषि भाई और मलिश्का की शादी तय कर दी है। आयुष, ये क्या बोल रहे हो तुम? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। मतलब लक्ष्मी दी, एक मिनट, इसका मतलब लक्ष्मी दी और जीजू कभी एक नहीं हो गए? नहीं आयुष, ये तुम क्या बोल रहे हो? अरे मुझे नहीं पता शालू क्या है ये, मुझे नहीं समझ आ रहा यार। मेरा भी यही हाल है शालू। क्या करूं मैं? मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये शादी करवा रहे हैं उनकी यार। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन क्योंकि ये गलत है। आयुष प्लीज तुम कुछ करो ना, प्लीज। मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकता हूँ शालू? जब मामा कुछ नहीं कर पाए, नानी कुछ नहीं कर पाई, तो मैं क्या करूंगा?
अरे पापा जी, दी को पता चलेगा तो, और मैं कैसे बताऊंगी दी को ये? शालू बताना तो पड़ेगा यार, बताना तो पड़ेगा। क्या पता लक्ष्मी भाभी को ये बात पता चले तो उन्हें झटका लगे और वो भाग के ऋषि भाई के पास आ जाए, फिर दोनों दोबारा एक हो जाए। ये नेवर नो ना, है ना? ऐसा हो सकता है ना शालू? नहीं आयुष, दी ऐसी है ही नहीं, तुम्हें भी बताइए ये बात। नहीं आयुष अब हम क्या करेंगे? प्लीज प्लीज कुछ बताओ ना, ताकि हम कुछ कर सके। मुझे पता होता तो मैं अभी तक कर चुका होता ना शालू। आयुष मुझे और डर लग रहा है। मैं खुद बहुत डरा हुआ हूँ शालू। मैं फोन रखती हूँ। कोई बात नहीं, वो नहीं करेंगी तो हम करेंगे, और हम जरूर करेंगे। हाँ, मैंने तुझसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं तेरी और ऋषि की शादी करवाऊंगी तो करवाऊंगी। बट प्लीज प्लीज तब तक के लिए तू थोड़ा ठंड रख के अपना दिमाग का टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल में रख, और जब तक हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाते तू प्लीज हार मत मानना, प्लीज। तूने ऋषि को टाइम दिया है ना, वार्निंग दी है ना, एक्चुअली धमकी तक दी है। आई एम वेरी श्योर ऋषि कुछ ना कुछ जरूर करेगा। हाँ, वो कुछ करेगा ये मुझे नहीं चाहिए सोनल, उसे वही करना चाहिए जैसा मैं चाहती हूँ। अच्छा बाबा, एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा तू चाहती है, ठीक है? यू बेटर मेक श्योर सोनल, क्योंकि जो तू बोल रही है ना वो तूने नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। I'll kill myself, I'll finish myself। बाहर में गई मलिष्का। भगवान, ये लड़की स्माइल करने को कहा था, सर खुद तो गिर गए और मैडम को भी गिरा दी। ओ मैडम, सर को आपने खुद गिराया। सर के ऊपर ये साड़ी रखी और स्माइल करने को भी कहा। क्या स्माइल? स्माइल करते हुए बहुत अच्छे लगते हो ऋषि, मतलब मुझसे थोड़ा कम अच्छे लगते हो। ओह, मुझसे अच्छे नहीं लगते हो। मेरी स्माइल ना वर्ल्ड फेमस है, हर लड़की से पूछ लेना, मेरी स्माइल की तारीफ करेगी। अच्छा, कौन सी स्माइल? मैंने तो नहीं देखी, दिखाओ। देख लिया? खुश? नहीं 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 नहीं, इतना कम टाइम दोगे तो कैसे? तुम थोड़ा एक बार और स्माइल करो। और नहीं करूंगा। तुम स्माइल करते हुए सच में बहुत अच्छे लगते हो, तुमसे भी अच्छा। ऋषि, तुम चुप हो। हम शॉक्ड। हमारा इतना समझदार, इतना इंटेलिजेंट बेटा, पता नहीं उस चालाक लड़की ने क्या जादू किया कि कुछ समझ नहीं पा रहे, अपने अच्छे के लिए भी कुछ समझ नहीं पा रहे। जो कुछ भी कर रहा हूँ अपने अच्छे के लिए ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये अच्छे के लिए कर रहे हो तो? चेहरा देखो, मातम छाया हुआ है। हाँ, क्योंकि लक्ष्मी का नाम नहीं सुनना है हमें। ये जो हालत है ना तुम्हारी, क्यों उस लड़की की वजह से। मॉम, लक्ष्मी ने कुछ भी नहीं किया। क्यों हर बात के लिए लक्ष्मी को ही ब्लेम करती है? क्योंकि उस लायक है वो। ऋषि, एक बात अच्छी तरह से समझ लो ऋषि, लक्ष्मी इस घर में दोबारा नहीं आएगी, और ना ही तुम्हारी जिंदगी में। हम नहीं आने देंगे उसे। तुम्हें मलिष्का से शादी करनी है, that's fine। मॉम, कैसे समझाऊं मैं आपको? प्यार करता हूं मैं मलिष्का से, लेकिन पता नहीं क्यों दिल दिमाग कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं ये शादी कर लूं। नहीं समझ में नहीं ऋषि, हाँ तुम्हें हाँ बोलना है, हमें तुम्हारे मुंह से सिर्फ हाँ सुननी है, that's it। और नीलम आंटी और किरण आंटी ने मलिष्का और जीजू की शादी तय कर दी है। मुझे एक और बात अच्छी लगती है, जब तुम मेरे लिए लोगों से लड़ती हो, ये बोल के कि तुम्हारा हक है मुझ पे। ऐसा लगता है मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, तुम्हारा।
सपनों के सौदागर। ये मंगलसूत्र तो तू ले आया, पर शादी करेगा ना इस बार पक्का लक्ष्मी से? क्यों नहीं करने की? मैं 100% करेगी। 40,000 रुपए का मंगलसूत्र मांग के लाया उधार में, बोल के आया 2 महीने पैसे दूंगा, 10,000 रुपए ऊपर ब्याज देके। चल अपना काम कर। और बल्लू मैं तुझे बता रहा, वो ऋषि को छोड़ के कभी नहीं जाने की। देख जितना मैं समझाना लक्ष्मी को, मैं अपनी बुद्धि से बता रहा तुझे, वो करे ऋषि से बहुत प्यार, जिंदगी अकेले निकाल देगी, पर किसी और आदमी के साथ नहीं जाने की, और तेरे साथ तो बिल्कुल नहीं जाने की। क्या हो गया? जहर का पेस्ट कर रखा क्या तुमने? तो जहर उगल रहा, मेरी बनेगी वो, और किसी की बनने नहीं देने का मैं। सारे रास्ते बंद कर दूंगा, सब दरवाजों पे कुंडा लगा दूंगा, सिर्फ एक दरवाजा और एक रास्ता खुला रहेगा, बलविंदर सूद का, और उसे आना पड़ेगा बलविंदर सूद के पास। लक्ष्मी खुद आएगी बेटे, ये मंगलसूत्र निकाल के देगी, कहेगी बलविंदर जी मेरे गले में डाल दो इसे, तो बना लो मुझे लक्ष्मी बलविंदर सूद। इस बार ऋषि नहीं जीतने का। सॉरी ऐसे जाने के लिए। सॉरी मॉम, सॉरी डैड, सबको सॉरी। थैंक यू सो मच, सबने मेरे लिए बहुत कुछ किया। थैंक यू। ऋषि भाई आप देविका आवाज मत कर। देख मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। क्या? क्यों? हाँ मैं जा रहा हूँ क्योंकि मुझे मलिष्का से शादी नहीं करनी। अब ठीक है भाई। हाँ और एक और बात, मैंने रूम में एक लेटर रखा है बेड पे, उसमें ये लिखा है कि तुम में से कोई भी मेरा पीछा मत करना, ना ढूंढने की कोशिश करना। तू समझ गई ना? हाँ भाई समझ गई। ओके। पर भाई आप अपना ध्यान रखिए, और जब आप घर वापस लौटेंगे तो लक्ष्मी भाभी को साथ लेकर ही आइए। बाय। जाने के लिए यहाँ से मजबूर नहीं कर सकता, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं तो मजबूर हूं ना, बहुत मजबूर हूं। मतलब तुम नहीं मानोगे ना हमारी बात? तो ठीक है, हम अपना सूटकेस पैक कर लेते। मॉम आप कहीं नहीं जाएंगी, आप कहीं नहीं जाएंगी, मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं हमारे घर में रहूंगा। मैं जा रहा हूँ अपने रूम में, बट प्लीज प्रॉमिस मी मॉम, मलिष्का से शादी करने के लिए आप मुझे मजबूर नहीं करेंगी। प्रॉमिस मी प्लीज। इतनी सी बात? ठीक है, नहीं करेंगे। तो मैं भी कहीं नहीं जाऊंगा। देविका। जी चाची। हमें ये कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए ना कि अभी जो कुछ तुमने देखा सुना किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। नहीं पता चलेगा चाची। गुड नाइट। बस अब मॉम मेरी और मलिष्का की शादी की बात भूल जाए, उसके बाद लक्ष्मी को वापस से मना के ले आऊंगा मैं। ऋषि, अब हम तुमसे नहीं कहेंगे कि तुम मलिष्का से शादी करो, बल्कि तुम खुद हमसे कहोगे कि तुम मलिष्का से शादी करना चाहते हो। अब तक तुमने सब कुछ लक्ष्मी के लिए किया ना, अब तुम सब हमारे लिए करोगे, अपनी मॉम के लिए। मलिष्का बेटे लुक हियर, ऐसे उदास नहीं होते बच्चा। इधर देखो ना, मैं नीलम को जानती हूँ, एक बार जब वो डिसाइड कर लेती है ना, देन शी मेक श्योर कि दैट हैपन। सो
वो तो वैसे भी चाहती थी कि तुम्हारी और ऋषि की शादी हो। तो तुम टेंशन मत लो। ऋषि क्या चाहता है क्या नहीं, दैट डजंट मैटर। नीलम क्या चाहती है ये मैटर करता है बेटा। शोनी मो, अब ये टाइम आ गया है मेरे लिए कि मेरी शादी जबरदस्ती होगी। तू जैसा चाहती है ना, एग्जैक्टली वैसा ही होगा, क्योंकि कल रात हम एक बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं। इतना बड़ा धमाका, इतना बड़ा कि पूरा का पूरा ओबेरॉय हाउस हिल के रह जाएगा। ये क्या है? ये जहर, पॉइजन। व्हाट? पागल हो गई क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? हाँ? वो पॉइजन किसे मारने वाली? आप किसे मारेगी? हाँ, लक्ष्मी को? अरे हाथ मत बोलना। लक्ष्मी को नहीं, उसको मार के कोई फायदा ही नहीं, उसको मारने की जरूरत ही नहीं है। मैं तो किसी और का बेसब्री से मरने का इंतजार कर रही हूँ, जो तेरी और ऋषि के शादी के लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगी। हमारा हुक्म का इक्का। लक्ष्मी दी, क्या हुआ? तो ऐसे अचानक से क्यों उठ गई? तू ठीक है? सपना। अच्छा, तो तुझे जीजू का सपना आया था क्या? अरे तू देख तू उनके बहुत सारे सपने देख, ताकि तुझे अच्छे से नींद आ जाए, ठीक है? आजा चल सो जा। वैसे दीप, जीजू के बारे में इतने भी सपने मत देख कि तुझे नींद ही ना आए। ये क्या हो रहा है? मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? जबकि मैंने तो सोच लिया है ना, मुझे अब ऋषि और मलिष्का से कोई लेना देना नहीं है। मैं ऋषि की जिंदगी से जा चुकी हूँ, फिर क्यों मुझे ऋषि की शादी से फर्क पड़ रहा है? नहीं, ऐसे तो मैं कमजोर पड़ती जाऊंगी। नहीं सोचना ज्यादा, खुद को मजबूत रखना है। पर क्या तुम? शालू, लक्ष्मी कैसी है? I mean, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और दीप बहुत मिस कर रही है आपको। उसको आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं भी उसे बहुत मिस कर रहा हूँ शालू। उसके बिना लाइफ। क्या कहा तुमने? मिस कर रही है वो मुझे? लक्ष्मी ने कहा ऐसा तुमसे? दी का जुड़ाव इतना है आपसे, आपको तो पता ही है ना, और आपसे भी ज्यादा जुड़ाव है, तो वो आपको बहुत मिस कर रही है। इसलिए तो उसने आपको मिलने बुलाया है रेस्टोरेंट में। लक्ष्मी मिलना चाहती है मुझसे? yes. तुम यहीं पे रुको, मैं लक्ष्मी से मिल के आता हूँ, ठीक है? अरे एक मिनट जीजू। कहाँ जा रहे हो? आपको पता भी है कौन से रेस्टोरेंट में कितने बजे? नहीं, वो सब तो नहीं पता। वो एक्चुअली तुमने कहा ना लक्ष्मी का नाम लिया, वो मुझसे मिलना चाहती है, तो मैं थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड हो गया। What the heck? एक बहन को घर से निकाल दिया तो अब दूसरी बहन आ गई है उसका मैसेंजर बनके। इसे भी निकालती हो। कहाँ मिलना है? कैसे मिलना है? पैराडाइज शेल्टन। आपको पैराडाइज शेल्टन में जाना है, वो अभी आपका वेट करिए, आप जल्दी जाओ। OMG, ये चीपो लक्ष्मी ऋषि भाई को बाहर मिलती है ताकि ब्रेन वॉश कर सके भाई का। I can't believe this. Thank God मैंने लोगों की बातें सुन ली। अब कुछ तो करना पड़ेगा इस लक्ष्मी का। पर जिसे करना है वो कहाँ है? उसी से बात करनी पड़ेगी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।